और नीलकंठ नर्मदा घाट से मां नर्मदा के जल को अपनी कांवड़ में धारण कर सभी शिव भक्त हजारों की संख्या में चले जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सुनील कुमार शर्मा के साथ हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा आस्था की भूमि इछावर में पहुंची, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल शिवमय हो गया। हजारों की संख्या में कांवड़िए भगवान शिव के भजनों पर नृत्य करते हुए जयकारे लगाते हुए नजर आए। इछावर में प्रवेश कर रहे हैं सभी ने अपनी कांवड़ में मां नर्मदा का जल भगवान शिव को अर्पण करने के लिए धारण कर रखा है। यात्रा तीसरे दिन के पड़ाव में सीहोर मनकामेश्वर मंदिर पर भगवान शंकर को जल चढ़ा विश्राम लेगी। चल रहा है और इसी में शंकर की भक्ति में लीन कांवड़िए जो कि आज इछावर में मंडी प्रांगण में रुके हुए हैं, वो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इछावर विधानसभा से विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के रूप में कांवड़ियों को निकालने का कार्य किया है। और जो हमारे पास में डेटा मौजूद है उसके अनुसार लगभग 3000 की संख्या में कांवड़िए नसुल्लागंज के नीलकंठ से जल लाकर सीहोर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी शर्मा। ये कांवड़ यात्रा को लेकर क्या उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली थी हिंदू समाज के जागरण के लिए, इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद सिद्धपुर जिला सीहोर द्वारा समरसता कांवड़ यात्रा निकाली गई है। हिंदू जो हमारा जाति के चक्कर में आगे पीछे हो रहा है, बटा हुआ जाति पात का भेद हटाकर हम सब किसी भी जाति के हों लेकिन हम सब हिंदू हैं, इस माँ भारती की संतान है, इसलिए हिंदू समरसता कांवड़ यात्रा निकाली, जिसका सीधा उद्देश्य है हम एक साथ माँ नर्मदा जी में स्नान करेंगे, हम सब एक साथ भोजन करेंगे, हम एक साथ भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करेंगे। कोई किसी जाति का, लेकिन हम सब हिंदू हैं, इसलिए हम सब एक साथ ये सब कार्य करेंगे, इसलिए समरसता कांवड़ यात्रा निकाली गई है। काफी लंबे समय के बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रचंड संख्या में यह कार्यक्रम देखा जा रहा है। इसको लेकर कई राजनीतिक दल नए नए कयास भी लगा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक दल क्या कयास लगाते इसके लिए विश्व हिंदू परिषद चिंतित नहीं रहता। वो अपने चिंतन में लगा रहता है कि मेरा हिंदू राष्ट्र कैसे बने, मेरा भारत पुनः विश्व का नेतृत्व कैसे करे। हजारों जितना भी हिंदू इस भारत की पुण्य भूमि पर या भारत के बाहर है, विश्व के अंदर है, वो सब हमारा वीर बजरंगी है। जहाँ जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक विश्व हिंदू परिषद उसका सदैव चिंतन करेगा, उसका मान रहे, उसका स्वाभिमान रहे, उसका सम्मान रहे। इस पर काम कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। राजनीतिक लोग क्या करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कांवड़ यात्रा में कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं? आप देख के बताओ, अगर आप गिन सकते हो तो बताओ। मेरे पास तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये बता सकता हूँ हजारों की संख्या में जहाँ तक यात्रा जाती है, आपकी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये मैं गारंटी देता हूँ। इतनी बड़ी यात्रा, भगवामय यात्रा शायद मध्य प्रदेश की पहली ऐसी यात्रा होगी जो इतनी बड़े विशाल स्तर पर ये यात्रा निकल रही है। सब लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारा भी ये उद्देश्य है कि हमारे हिंदुओं का कदम एक आगे और एक पीछे नहीं रहे, हम कदम से कदम मिलाकर सबको साथ लेकर चले। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि हिंदू संगठित होकर रहे। हिंदू संगठित रहेगा, हिंदू जागृत रहेगा तो भारत अखंड भी बनेगा और भारत समृद्ध भी बनेगा। इस प्रकार की यात्रा का ये मूल उद्देश्य जो आपको देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या उद्देश्य है? कांवड़ यात्रा को लेकर ये उद्देश्य है, हमने पहले ही हमारे प्रांत से मंत्री जी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा समरसता कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। समरसता कांवड़ यात्रा का यही मतलब है कि जितनी भी हम जातियां हैं, जातियों में हम जो बटे हुए हैं, जातियों का भेदभाव खत्म करने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने समरसता यात्रा निकाली है। आपने देखा होगा जितने हजारों की संख्या में हमारे कांवड़िए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कौन सी जाति का है, तू ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है। बांटने वाले से नहीं पूछा, बनाने वाले से नहीं पूछा, पानी देने वाले से नहीं पूछा। यही समरसता का भाव लेकर ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ की और ऐसी कांवड़ यात्रा हर जिले में निकले, ऐसा उद्देश्य भी हमारा है। पूरे भारतभर में समरसता का भाव हो, और जिस दिन समरसता का भाव सब में आ गया तो भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। इसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। इसीलिए ये समरसता कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वह चारों ओर दिखाए, क्योंकि संख्या बल जो बताया जा रहा है वह हजारों में बताया जा रहा है। और जैसा कि आप सब देख भी पा रहे हैं, प्रचंड संख्या में श्रद्धालु निकलकर सुनील जी शर्मा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा से जुड़ रहे हैं।
और इस पर सुनील शर्मा का कहना है कि जैसा कि आप सभी इनका उत्साह भी देख पा रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अक्षय शर्मा, स्वदेश न्यूज़।